रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इंटरव्यू में जब बेसिक थर्मोडायनेमिक्स को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसरो बार के इन सब में, ठीक है, कि दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व क्यों नहीं इंटरसेक्ट कर सकते। तो इसको हम लोग कार्नोट साइकिल के एनालॉजी से समझते हैं, कार्नोट साइकिल से समझते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज कि हमारे पास कार्नोट साइकिल है। अब देखो कार्नोट साइकिल में दो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, दो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। यहाँ पर आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है और आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन हो रहा है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अब ये दोनों जो एडियाबैटिक कर्व्स है ये आपस में कब इंटरसेक्ट करेंगे, जब ये जो हीट रिजेक्शन वाला पार्ट है अगर ये ज़ीरो हो जाए तो मेरा कुछ इस तरह का कर्व बन जाएगा जहाँ पे ये दोनों जो एडियाबैटिक कर्व्स हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हीट रिजेक्शन अगर ज़ीरो है तो मेरा ये जो है ये दोनों जो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व्स है वो इंटरसेक्ट कर जाएंगे। अब हम लोग केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट को थोड़ा सा याद करते हैं। तो केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का क्या कहना था, इट इज़ इम्पॉसिबल for a thermodynamic for a heat engine to work in a thermodynamic cycle and deliver net work output while receiving heat from a single thermal energy reservoir। एक सिंगल जगह से हीट लेकर के उस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन, आप देखो इसका एरिया अंडर द कर्व वर्क देगा, एक ही हीट सोर्स से ये हीट लिया है और उस हीट का कंप्लीट कन्वर्जन वर्क में कर दे रहा, मीन्स ये हो जा रहा है PMM2। इट इज़ वायलेटिंग द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये बन जाता है PMM2 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी वजह से दो रिवर्सिबल एडियाबैटिक कर्व कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते।